अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारा। ट्रायल के अंदर से मुलजमान को बरी करवाया गया 489F चेक के मैटर में। एक जजमेंट है, वो आपको जजमेंट भी बताता हूँ। उस जजमेंट में कुछ ऑनरेबल लॉर्डशिप्स ने प्रिंसिपल होल्ड किए, वो भी आपको बताऊंगा। इन प्रिंसिपल्स को अच्छा, अक्सर मेरी वीडियोस अपलोड होती है फाइनेंस क्राइम पर या डिफरेंट और टॉपिक्स पर, तो लोग कहते हैं जी ये जजमेंट तो बेल की है ही नहीं, ये जजमेंट तो ट्रायल की है, ये जजमेंट तो कैंसलेशन की है। तो देखिए, जजमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं होती। एक जजमेंट के अंदर दो प्रिंसिपल स्टैब्लिश होते हैं, ऑबैटर डिक्टम एंड रेशियो डिसेंट डाई। कुछ रिमार्क्स होते हैं, कुछ असूल तय किए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, कुछ चीजें बोली जाती हैं, कुछ चीजें बताई जाती हैं, जिनको हम फिर आगे चल के अपनी बहस का या अपनी कॉन्वर्सेशन का, आगे चल के हम जिसको अपनी बहस का जिरा क्रॉस का हिस्सा बनाते हैं। तो एक जजमेंट के बहुत सारे पहलू हैं, वो सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं होती कि ये अगर ये बेल पर जजमेंट है तो ये सिर्फ बेल पर ही। उसके अंदर बहुत सारे रूल सेट किए जाते हैं और इन रूल्स को एज अ लॉयर आपका अपनी बहस का हिस्सा बनाना ही ये एक आर्ट है। तो ये एक जजमेंट है, जिस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर लॉर्डशिप ने मुलजम को बरी किया। इश्यूज ऑफ चेक विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इसका थोड़ा सा करेक्ट आपको बताता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल भी समझाता हूँ। इसके अंदर हुआ यह था कि जो वैल्यूएबल कंसिडरेशन थी वो पेश नहीं की गई, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया गया। तो ट्रायल कोर्ट ने तो सजा दे दी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुलजम को बरी कर दिया। Complainant alleged that the accused offered to sell a plot and house belonging to one person. Sale consideration of the properties was fixed 90 lakh. An agreement was executed in the presence of witness, whereby amount of 40 lakh was paid in cash. Properties, however, could not be transferred, and the complainant insists for return of amount, whereupon the accused issue a post-dated check amounting of 90 lakh. Check was dishonored on its presentation. Complainant did not produce the agreement to sale of properties, which was the basic documents to establish the relationship between parties. Complainant and accused. Complainant rely upon a subsequent agreement for settlement of claim in shape of check, which was executed at pre-rest bail stage. Complainant during the course of cross-examination admitted that agreement to sale executed between him and accused, whereby possession of house plot was delivered to against the consideration of 40 लाख etc. यहां पर 40 लाख का चेक दिया गया। मामला यह था कि एक घर की खरीदो फरोख्त हो रही थी, 40 लाख दिया गया, लेकिन बाद में मामला तय नहीं पा सके, तो जो मुलजम था उसने एक चेक दे दिया 90 लाख का कि जी आप ये 40 लाख में जब आपको दूंगा तो मैं आपसे 90 लाख का जो चेक है वापस ले लूंगा। मदई ने 90 लाख के ऊपर जो स्लिप मेमो लगवाकर FIR करवा दी, तो ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी कि जी चेक तो जारी हुआ है इस पर। तो ऑनरेबल लॉर्डशिप ने कहा कि चेक जारी होने के बाद उसका एक प्राइमरी एविडेंस जो उसको सपोर्ट कर रहा है एग्रीमेंट की सूरत में कि ये 90 लाख की ही रीपेमेंट ऑफ लोन का मामला था, ये 90 लाख का ही मामला था, वो भी पेश करना जरूरी था। चूंकि मदई सिर्फ रिलाई कर रहा था चेक के ऊपर कि जी बस चेक है और कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा चेक के ऊपर तो सजा नहीं दी जा सकती ना। ये तो एक डाउट, एक मशकूक चीज है कि जी ये 90 लाख कैसे दिया, किसके सामने दिया, क्यों दिया, क्या बिहाइंड रीजंस थ्योरी थी, ऑब्जेक्ट क्या थे इसके। तो लिहाजा ट्रायल के अंदर 90 लाख का या किसी भी ह्यूज अमाउंट का जो चेक होगा, अगर वो दिया है तो उसके लिए सपोर्टिंग एग्रीमेंट का होना भी जरूरी है, जो उसको सपोर्ट करता है, उसको उसकी मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाता है, उसकी स्ट्रांगनेस को बढ़ाता है, जिसके बाद मुलजम को सजा हो सकती है। तो ये जजमेंट साइटेशन लिख लें, PLD 2010 ISL 98। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया गया कि सिर्फ चेक का होना सजा के लिए काफी नहीं, उसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस या सपोर्टिंग एग्रीमेंट का होना भी जरूरी है। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।